नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब मिच एल्बम की मंगलवार मौरी के संग इसके सार पर बात करेंगे। जी, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम प्रोफेसर मॉरिस श्वार्ट्ज की सोच और जीवन के वो अहम सबक समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और शुरुआत एक गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर आपको पता चले कि भाई जीने के लिए बस कुछ महीने बचे हैं। क्या बदलेगा? ये सोचना ही अपने आप में काफी कुछ बदल देता है ना। हाँ। तो ये कहानी प्रोफेसर मॉरिस श्वार्ट्ज की है। समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्हें पता चलता है कि उन्हें ALS है। जी, ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर को काम करने से रोक देती है। बहुत मुश्किल। बिल्कुल। फिर कई साल बाद उनका एक पुराना छात्र मिच एल्डम, जो अब एक काफी कामयाब और कह सकते हैं बहुत व्यस्त स्पोर्ट्स रिपोर्टर है। हाँ, अपनी दुनिया में मगन। सही। वो उन्हें टीवी पर देखता है और फिर उनसे मिलने का फैसला करता है। और वहीं से वो हर मंगलवार की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। ये सिर्फ मिलना जुलना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन के सबसे जरूरी पार्टों पर एक तरह की क्लास बन गई। और जैसे जैसे मोरी का शरीर कमजोर होता गया, उनकी बातें और भी गहरी होती गईं। पैनी होती गईं। वो जैसे मौत के दरवाजे पर खड़े होकर जिंदगी सिखा रहे थे। वही, उनके कुछ विचार तो एकदम झकझोर देते हैं। जैसे मौत पर उन्होंने कहा था, हाँ, कि मौत हमें इसलिए डराती है क्योंकि हम जिंदगी सीखते ही नहीं। ये बात सोचने वाली है ना। बहुत हम जिंदगी सीखे बिना ही मरने से डर रहे हैं। मोरी के लिए ये सिर्फ क्या कहते हैं अनजाने का डर नहीं था। तो फिर क्या था? ये डर था एक बिना जिए जीवन का। उनका मानना था कि भाई मौत को स्वीकार करना ही जिंदगी को पूरी तरह से अपनाने का, उसका मजा लेने का तरीका है। अच्छा, और यहीं से शायद वो प्राथमिकताओं वाली बात आती है। बिल्कुल, कि हम अपना वक्त, अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। उनकी सबसे अहम बातों में से एक यही थी कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है प्यार देना और प्यार पाना, बाकी सब बेकार है। हाँ, बिल्कुल यही। लेकिन समाज, हमारा कल्चर, वो तो हमें कहीं और ही धकेलता है। कामयाबी, पैसा, रुतबा। सही कहा। जैसा मौनी ने पूछा भी था, अगर सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है तो ऊपर चढ़ने का क्या फायदा। और मिच, जो खुद उसी कामयाबी की दौड़ में था, उस पर इसका गहरा असर हुआ। हाँ, वो बदलाव कैसे आया होगा, क्योंकि वो तो बहुत अलग जिंदगी जी रहा था। देखिए, बदलाव कोई एक दिन में तो नहीं आता, पर हर मंगलवार की ये बातें, मौरी की ईमानदारी, उनकी वो बढ़ती कमजोरी और साथ में उनकी गहरी समझ, उसने मिच को सोचने पर मजबूर किया। अपनी जिंदगी, समाज की दी हुई सफलता की परिभाषा, करियर, पैसा, इन सब के बारे में। और इसमें वो माफी वाला पहलू भी था, है ना, रिश्ते सुधारना बहुत जरूरी। मौरी इस पर बहुत जोर देते थे। और ये माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि उनके अनुसार खुद को बोझ से मुक्त करने का तरीका थी। खासकर तब जब पता हो कि समय कम है। बिल्कुल, अतीत की गलतियों को अपने आज पर, अपनी शांति पर हावी ना होने देना, ये एक एक्टिव चॉइस थी। जीवन का असली मतलब क्या है, ये सब। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। मोरी तो इन्हें अपने घटते हुए जीवन के अनुभव से बता रहे थे। वही तो, जैसे उम्र बढ़ने को वो नुकसान की तरह नहीं देखते थे, वो इसे अनुभव और समझदारी जमा करने जैसा मानते थे। अच्छा। वो जीवन के हर पड़ाव को, यहाँ तक कि अपनी बढ़ती हुई निर्भरता को भी स्वीकार कर रहे थे। और ये उनके जज्बातों को अपनाने के नजरिए से जुड़ता है। हाँ, वो जो उन्होंने कहा था, मुझे रोने दो लेकिन मुझे हंसने भी दो, क्योंकि यही जिंदगी है। बिल्कुल। दुख और सुख दोनों को महसूस करना, पूरी तरह महसूस करना, यही उनके लिए जीना था, मौत के इतने करीब होकर भी। तो ये कहानी सिर्फ अच्छी तरह मरने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुश्किलों के बीच भी अच्छी तरह जीने के बारे में है। होश में रहकर चुनाव करने के बारे में है कि समाज का दबाव चुने या प्यार, माफी और रिश्तों को। हाँ, और ये दिखाती है कि गहरा बदलाव मुमकिन है किसी भी उम्र में। मिच की जिंदगी खुद इसका सबूत है। सही बात है। मोरी की कहानी ये भी याद दिलाती है कि अपनी कमजोरी को, अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने में भी एक ताकत है, एक जुड़ाव है। वाकई, उनकी बातें सीधे दिल में उतरती हैं और सोचने पे मजबूर करती हैं। अंत में ये सवाल शायद हम सबके लिए है, क्या हमारे आज के काम, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, वो वही है जो जीवन में सचमुच मायने रखती हैं? ये एक जरूरी सवाल है। और एक विचार और छोड़ जाते हैं। मोरी ने जीवन के सबसे बड़े सवालों पर अपना आखिरी कोर्स, अपना आखिरी पाठ तब दिया जब वो खुद मौत का सामना कर रहे थे। सवाल ये है कि हम
अपने पास जो भी समय है उससे कौन सा कोर्स डिजाइन कर रहे हैं।